बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे उनमें एक F-35 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ये सब कुछ कैसे हुआ है पूरी रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे और इस पर आपको अपना तज्जिया भी देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अल जजीरा की रिपोर्ट है F-35 crashes while landing on USS कार्ल विंसन इन साउथ चाइना सी। F-35 तैयारा कोई छोटा मोटा तैयारा नहीं, अमेरिका का सबसे जदीद तरीन F-35 तैयारा उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर रहा था जो कल अमेरिका ने भेजा ताइवान की तरफ साउथ चाइना सी में। उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35 लैंड करता हुआ क्रैश हो गया। ये कैसे हुआ ये आगे चलकर आखिर में आपको बताते हैं, पहले आप ये रिपोर्ट देख लें। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने हंगामी तौर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी भेज दिए हैं और जवाब में चीन के 39 तैयारों ने फौरी तौर पर यूक्रेन के पूरे जजीरे को चारों तरफ से घेर लिया है। उसमें कौन कौन से तैयारे हैं उनके हमने आपको नाम भी बताए, यहाँ तक कि उसमें 6 H-6 बॉम्बर्स भी थे। अब अमेरिका का यह F-35 तैयारा जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर रहा था तो अमेरिका इसे लैंडिंग मिसहैप कह रहा है, जिसकी वजह से यह तैयारा क्रैश हो गया और वहां पर 7 सेलर्स जख्मी हो गए। इस तैयारे का पायलट तैयारे के क्रैश होने से पहले ही इजेक्ट हो गया और फिर यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने उसकी जान बचाई, उसे रिकवर कर लिया और जो सेलर्स जख्मी हुए उन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट के लिए फिलिपाइन की कैपिटल मनीला भेज दिया गया। फिर जब यूएस नेवी से पूछा गया कि यह मिसहैप कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। अक्टूबर में यानी 3 माह पहले भी यूएस सबमरीन के साथ, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, उसके साथ भी इसी तरह का काम हुआ था और वो भी इन्वेस्टिगेट करते रहे, उन्हें पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर यह हादसा पेश आया, इसका नाम है USS कार्ल विंसन और ये अमेरिका का जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अमेरिका जब भी इस रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजता है चीन की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आता है और चीन इस रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो आर्टिफिशियल जजीरे बना रहा है। कल अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे तो चीनी तैयारों ने आइलैंड को घेर लिया, ताइवान के आइलैंड को। उससे पहले 2 महीने पहले जब यूएस लॉ मेकर्स विजिट कर रहे थे ताइवान का, तब चीन के 56 तैयारों ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर पिछले साल के मिड में जब अमेरिकी तैयारे साउथ चाइना सी में चीनी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, एक दिन चीन ने वार्निंग दी और दूसरे दिन चीन ने उन तैयारों को डेड कर दिया। उन तैयारों के पायलट्स का कहना था कि हमें पता ही नहीं चला, 10 सेकंड तक हमारा तैयारा डेड हो गया था। हमारा तैयारा एक ताबूत की तरह हवा में उड़ रहा था और 10 सेकंड बाद वो एक्टिवेट हुआ और उसके बाद चीन ने वार्निंग दी कि दोबारा चीन की फिजाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश ना करना। फिर चीन भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है, चीन चाहता है कि पूरी दुनिया इस पर खामोश रहे और मोदी ने भी कह दिया कि चीन तो 1 इंच भी अंदर नहीं आया। चीन चाहता है कि ये सब कुछ खामोशी से हो जाए, मैं उसके इलाके भी कब्जा कर लूँ, उन इलाकों के नाम भी तब्दील करूँ जो वो कर रहा है, वहाँ पर अपने लोगों को भी आबाद कर दूँ और ख़ुद भारत का वज़ीर आज़म कह दे कि चीन ने तो कोई कब्जा किया ही नहीं है। अगर भारत का मीडिया कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो दूसरे दिन LAC पर भारतीय फौजियों को मार पड़ती है। भारतीय फौज के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत वो पहले शख्स थे जिन्होंने मरने से पहले 1 माह से चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उनका हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ अभी तक भारत ने हमें नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, उसका पता ही नहीं चल सका कि वो कैसे क्रैश हुआ। इससे पहले ताइवान के आर्मी चीफ के साथ भी सेम यही काम हो चुका है, उनका तैयारा भी क्रैश हुआ था और आज तक पता ही नहीं चला कि कैसे क्रैश हुआ। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके कवर पे लिखा था कि ताइवान का उड़ता तैयारा गायब हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वो उड़ता तैयारा कैसे गायब हुआ था और गायब क्यों हुआ था, क्योंकि वो चीन के खिलाफ एक्सरसाइजेस कर रहे थे कि अगली बार जब चीनी तैयारे हमें घेरने की कोशिश करें तो हम उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे। वो उड़ता तैयारा गायब हुआ और वो एक्सरसाइजेस बंद हो गई। और फिर कल जब अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे उसके बाद चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। इसका मतलब चीन को गुस्सा आया और उसके बाद आज उसी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक F-35 तैयारा क्रैश हो जाता है और कैसे होता है अभी तक पता नहीं है।
और F-35 वो तैयारा है जो भारत भी अमेरिका से लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भारत से कहा कि अभी आप इस काबिल नहीं है कि हम आपको F-35 तैयारा बेचें। वो इस काबिल क्यों नहीं है? क्या वो इसे उड़ा नहीं सकते? बिल्कुल उड़ा सकते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तानी पायलट्स को भी जानता है, अमेरिका भारत को भी जानता है कि ये कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेंगे और पाकिस्तानी पायलट्स ने अगर F-35 तैयारा गिरा दिया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत को पूरी दुनिया मानती है। आर्मेनिया को अजरबैजान से मार पड़ती है तो आर्मेनिया कहता है कि तैयारे तो तुर्की के थे, तैयारे तो अजरबैजान के थे, लेकिन पायलट्स पाकिस्तानी थे। जब यूनान को तुर्की से मार पड़ती है, यूनान कहता है कि तैयारे तो तुर्की के थे लेकिन पायलट्स पाकिस्तानी थे। यानी अगर पायलट्स पाकिस्तानी थे तो फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने मार खाई है या हम कमज़ोर हैं। पायलट पाकिस्तानी थे, इस वजह से मार खाई है। और फिर उन पायलट्स को जब चीन से J-20 स्टेल्थ फाइटर मिल जाएगा, जिसमें चीन अब लेजर्स लगा रहा है, वो लेजर के जरिए तबाह करेगा, वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, तो फिर ये पायलट्स क्या करेंगे? इसलिए अमेरिका भारत को F-35 तैयारे नहीं दे रहा। तो नाजरीन, जो भी चीन के खिलाफ जाने की कोशिश करता है या इस रीजन में एक्टिव होने की कोशिश करता है, उनके तैयारों के साथ ये मिसहैप्स क्यों होते हैं, और ऐसे मिसहैप्स जिनका पता ही नहीं चलता कि क्यों हुए हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स तो चीन के पास ही हैं, जिनसे अमरीकियों की जान निकलती है, जिनसे आप सब कुछ डेड कर सकते हैं, जिसके बारे में अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि चीन अगर चाहे तो वह बगैर फौज भेजे हमें 24 घंटे में भी नहीं, एक झटके में फतह कर सकता है। और 90% अमरीकी मर जाएंगे। फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, अगर आपके जहाज को मिसाइल भी नहीं लगा, उसमें कोई टेक्निकल एरर भी नहीं है और वो क्रैश हो जाता है, तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन का हमला भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके जहाज को क्रैश कर सकता है और वो हमला दिखाई नहीं देता। और इसके साथ आप जैमर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पायलट पीछे कुछ बता ही ना सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो चीन के पास जैमर्स भी हैं, चीन के पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स की तो बात ही ना करें, वो तो सब कुछ डेड कर देता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।